This boy deserves a slap. Okay, Pritu. प्रीति माय प्लेयर लेट हिम गो। साले जीरो पे आउट होते बाहर निकल। दोनों मैच में 0 रन वाले असेंबल। गाइस मेरे भी 0 विकेट है, मुझे भी अपनी गैंग में ले लो। गाइस देखो ये केकेआर से हार गया। केकेआर से हार गया। And baby मेरा गॉडसन, बेबी मेरा गॉडसन। हम जीत तो गए पर जीतने के बाद करना क्या होता है? सरपंच यार जीतने के बाद क्या करते हैं? जीतने के बाद क्या करते हैं? जीतने के बाद कोई बात नहीं, जब आप जीतोगे तो मैं बता दूंगा क्या करना होता है। हाँ इस वक्त तो फाइनली केकेआर ने अपना खाता खोल लिया है और पुराना रिंकू भाई अपना वापस आ गया है। The poor Rinku, he played like poor Rinku today यार। मजा आ गया यार। और पता है वो पसीने में बह के अपनी टीम को भाई आखिर तक ले जाना, पिटते पिटते, बट क्या बैटिंग, बहुत सड़ी बैटिंग गलत करी बात वैसे है बट केकेआर कितनी ने। गलत बात है। यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट एन इन्फ्लुएंशियल नेम। अनुकूल रॉय भी तो था भाई, मैं उसका मेन मानता हूँ क्योंकि उसने आर्चर को जो 2 छक्के मारे थे ना अलग अलग ओवर में, वो भाई उसने बता मिल दिया गया था था कि भाई। भाई आई एम टेकिंग अवे दिस गेम फ्रॉम एक्नॉलेज मी, ये बोला एक्नॉलेज करो अनुकूल मुझे रॉय ने। भाई। सही व्हाट बात एन है। इनिंग्स यार, बहुत ही बढ़िया खेला यार उसने। बाकी टीम क्या कर रही थी? व्हाट वाज रहाणे डूइंग? राणे शुड भाई हैंग हिज बूट्स नाउ, इट इज डन एंड डस्टेड भाई। आपसे बंदा High नहीं time. चल रहा है भाई, तो आपके चक्कर में भाई आपकी टीम भी हग रही है भाई। ये तो कहो बहुत आज कम रन थे, वरना ये भी मैच तुम हारते। बाकी वरुण चक्रवर्ती ने आज अच्छी बॉलिंग कराई। रियान पराग की कैप्टनसी तो अच्छी रही बट बैटिंग में फिर कुछ से वो नहीं फेल है। रहे। जब तक इनके टॉप हैवी टीम है, ये टॉप 3 बनाएंगे रन्स तो अच्छा रहेगा। ध्रुव जुरैल के मैचअप्स खराब थे, बताया था वो फेल होगा भाई, बड़े बट उसकी stumping स्टंपिंग है भाई, यार। उसकी बात कर लेते हैं। एमएस धोनी की थोड़ी सी याद आ गई थी। अबे धोनी, अबे वो टॉप उसमें मान लो भाई, वो जो हायरार्कीज है ना टॉप स्टंपिंग में, जैसे उसकी है क्या कहते हैं उसकी है श्रीलंकन, वो हमारा कौन सा था लेजेंडरी विकेट कीपर संगकारा, पलट के नहीं मारता है खींच के, वो है एक। फिर धोनी की भी है, नॉट धोनी की भी है, बट भाई ये जो थी ना जिसमें सिंगल स्टंप दिख रहा है भाई बढ़िया, तुम्हें, बहुत और तगड़ी। तुरंत मार देना है भाई वो भी उसमें। बिना देखे पीछे 60 बिना, से। बहुत That बढ़िया was स्टंपिंग exceptional भाई, भाई, बहुत बढ़िया एक्सेप्शनल था। स्टंपिंग बिफोर। बट आगे इस बात करने से पहले बता दूं भाई, मेरा नाम है सव्य एंड माय नेम इज सचिन। टुगेदर वी आर व्हाट बैड एंड बैंटर्स। और भाई जिसने भी हमारा भाई पेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। हमने भाई अपना टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लो। हमने कमेंट में भी जल्दी से पिन कर कर लो दिया है, और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज्वाइन कर लेना। अब बात करते हैं कौन कौन से माइलस्टोन्स अचीव हुए भाई पहले मैच में कल के, दैट इज केकेआर वर्सेस आरआर के मैच में। वरुण चक्रवर्ती हैज अ डिसेंट स्पेल, 2 मैचेस से भाई वापस फॉर्म में आते हुए दिख गए हैं। पिछले मतलब दोनों मैचेस से विकेट्स मिले। वरुण चक्रवर्ती ने अपने 200 विकेट्स ले लिए हैं भाई T20s में, एंड ही इज द सेकंड फास्टेस्ट इंडियन टू रीच द मार्क इन जस्ट 155 मैचेस। और उसका स्पेल जो था राजस्थान के अगेंस्ट, 3 विकेट लिए उसने, सिर्फ 14 रन दिए अपने 4 ओवर्स में भाई, और उसने पूरा बांध के रख दिया था भाई। जो राजस्थान को इतना अच्छा स्टार्ट मिला, सुनील नारायण केम, वरुण चक्रवर्ती केम, और उनको ऐसे दबोचा रहा भाई। इट इज हिज बेस्ट फिगर इन आईपीएल एंड द 4th बेस्ट फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स। और भाई जोफ्रा आर्चर की बात कर लगते हैं, क्या टिम साइफर्ट को बोल्ड मारा पहली बॉल पे, और उसके इस साल पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट्स हैं। ही इज द ओनली बॉलर विद 6 विकेट्स इन पावर प्ले, और उसकी इकोनॉमी है 8.63 की। बहुत बढ़िया लीथल फॉर्म में चल रहा है भाई आर्चर भाई। और आर्चर ने सबसे ज्यादा विकेट्स भी लिए अपनी पहली ही बॉल पे आईपीएल में। 5 विकेट्स उन्होंने लिए अपनी पहली बॉल पे आईपीएल में, एंड ही हैज इक्वल्ड मोहम्मद शमीज रिकॉर्ड यार। इसका भी रिकॉर्ड भाई के पास है। वाओ यार। और आरआर वो टीम है जिसने सबसे ज्यादा विकेट्स लिए हैं पावर प्ले में इस सीजन, 16 विकेट्स उन्होंने लिए, और जिसने गंवाए हैं उनके अगेंस्ट ही वो गेम खेले थे केकेआर ने। पावर प्ले में 15 विकेट्स केकेआर ने गंवाए हैं, ऑन दी अदर हैंड उन्होंने 16 विकेट्स लिए हैं। दैट वाज द बट सिनेरियो देखो भाई, जीत केकेआर गई उनसे। आयरनी। और अजिंक्य रहाणे बन गए केकेआर के दूसरे कैप्टन, जो कि बैक टू बैक कंसेक्यूटिव डक्स बना चुके हैं टीम के लिए। गौतम गंभीर ने ये लगातार 3 डक्स मारे थे 2014 के सीजन में, एंड आई रिमेंबर दैट क्योंकि उसका फर्स्ट हाफ यूएई में हुआ था, जो कि केकेआर के लिए अच्छा नहीं हुआ था। 5 मैच लगातार हारे थे, एक जीजी की, उसमें लगातार 3 डक्स आए। रहाणे ने अब पिछले मैच में भी डक आया था उनका, और इस मैच में भी डक आया, जीटी के अगेंस्ट फिर आरआर के अगेंस्ट। इवन रहाणे ने सबसे ज्यादा डक्स आईपीएल हिस्ट्री में बना दिए, 15 डक्स उनके नाम हो गए हैं, एंड एज एन ओपनर 12 डक्स। तो रहाणे भाई तू 11वें नंबर पे आ बैटिंग करने यार। एंड केकेआर हैज द लोएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप एवरेज इन दिस ईयर्स आईपीएल ऑफ जस्ट 20.5 यार। मतलब 20 रन बना के उनका विकेट तो गिरना ही गिरना है। 20 रन तो बहुत ज्यादा हो जा रहे हैं जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं। जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी हैज द बेस्ट रन रेट फॉर द ओपनिंग स्टैंड्स
विद मिनिमम 500 रन्स 11.84 का उनका एवरेज लेके चल रहा है और बहुत बढ़िया ये थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी से दोनों ही बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं। जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी बेस्ट एवरेज भी है फॉर एनी ओपनिंग पेयर विद मिनिमम 500 रन्स 57.69 का एवरेज लेके चल रहे हैं ये लड़के। इवन इन्हीं दोनों के पास मोस्ट 50+ ओपनिंग पार्टनरशिप है भाई राजस्थान रॉयल्स के लिए एंड दे हैव इक्वल्ड द रिकॉर्ड। पहले शायद जॉस बटलर और जायसवाल का ये रिकॉर्ड था, अब वो भी इन दोनों ने ज्वाइन कर दिया है। तो ये सब समझ में आ गया है कि राजस्थान का बंबू जायसवाल और सूर्यवंशी के बंबू में डिगा हुआ है। चल रहा है। पंजाब किंग्स और एलएसजी के मैच में भी कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं। एडन मार्करम उन्होंने सबसे ज्यादा रन खाने का भाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एलएसजी से उन्होंने सबसे ज्यादा रन खा लिए एक ही ओवर में, दैट इज 32। उससे पहले थे रवि बिश्नोई जिन्होंने आरसीबी के अगेंस्ट खाया था 2025 में 27 रन। उससे पहले थे आवेश खान जिन्होंने पीबी केस के अगेंस्ट खाया था 2025 में 26 रन। उससे पहले फिर से बिश्नोई थे एसआरएच के अगेंस्ट खाया था 2025 में और फिर होल्डर थे जिन्होंने केकेआर के अगेंस्ट 25 रन खाए थे। डैम। और भाई कूपर कॉर्नले और प्रियांश आर्या की क्या पार्टनरशिप हुई। दिस वाज द सेकंड हाईएस्ट पार्टनरशिप इन पंजाब किंग्स हिस्ट्री। पहले पे है गिलक्रिस्ट और शॉन मार्श की पार्टनरशिप, वो भी 206 रन की भाई, और उन्होंने वो आरसीबी के अगेंस्ट 2011 में बनाई थी। और आज प्रियांश आर्या और कूपर कॉर्नले सेकंड पे आ गए विद दिस 182 रन पार्टनरशिप। और बॉस क्या बैटिंग करी दोनों ने यार उस दौरान। एंड दिस इज ऑल्सो द हाईएस्ट पार्टनरशिप भाई अगेंस्ट एलएसजी, कूपर कॉर्नले और प्रियांश आर्या की, रिमेंबर द नेम, जो की है 182 रन्स की। कूपर कॉर्नले ने अपने टी20 करियर के सबसे ज्यादा रन्स भी बना दिए इस मैच में, 87 वर्सेस एलएसजी। उससे पहले था उनका 77 रन्स इन 2025 इन बीएबीएल अगेंस्ट ब्रिस्बेन हीट। और उससे पहले इसी आईपीएल में था उनका 72 नॉट आउट अगेंस्ट जीटी, जो उन्होंने सिंगल हैंडेडली ही अपने टीम को जिता दिया था। बाकी यार उसकी सेंचुरी नहीं हुई ना, तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी सेंचुरी होनी चाहिए थी, या तो उसकी हो जाती या प्रियांश की हो जाती। बाकी इस मैच में टॉप 3 पंजाब के मारते हैं सबसे ज्यादा छक्के और रिकॉर्ड इक्वल कर लेते हैं जो कि उन्होंने बनाया था 2024 में अगेंस्ट केकेआर। 16 छक्के तब भी मारे थे, आज भी एलएसजी के अगेंस्ट 16 छक्के मारे हैं। और ये प्रियांश आर्या का सेकंड हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर था। लास्ट ईयर उन्होंने सीएसके के अगेंस्ट बेहतरीन सेंचुरी मारी थी, आज भी हो सकती थी बट ही मिस्ड आउट यार। तो भाई ये दोनों गेम्स आज बहुत ही तगड़े थे, दोनों ही गेम्स हम जीते। पहले गेम में हमने जिता दिया था केकेआर को, दूसरे में हमें पता था कि सिंगल हैंडली पंजाब किंग्स जीतेगी। पंजाब किंग्स बहुत ही ज्यादा रेड हॉट फॉर्म में लग रही है और उसको कौन सी टीम है कौन सी हराएगी ये अभी वी हैव टू फिगर दैट आउट। बट एनीवे हम मूव करते हैं दूसरे मैच पे जो कि कल है। बट उससे पहले मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी भी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे हमें फॉलो नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है टेलीग्राम चैनल, तो अभी कर लो, क्योंकि आईपीएल मैचेस की सारी लाइव प्रेडिक्शंस और मैच में प्रेडिक्शंस टेलीग्राम पे आ रही हैं एंड एवरीबॉडी इज एंजॉयिंग इट। तो अगर आपने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है टेलीग्राम चैनल तो इट्स योर लॉस, अभी जाके कर लो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों को, और नीचे कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा। और एक और चीज़ बता दूं, इस वीडियो के एंड में आपके लिए गिव अवे भी लेके आया हूं, जहां पे आपके पास मौका है आपकी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी या फिर यूपीआई जीतने का, तो उसके लिए भी इस वीडियो को एंड तक देखना। तो बात करते हैं मैच 30 विच इज बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस का भाई अभी कमबैक की अब जरूरत है, देखते हैं क्या होता है। तो ये वाला मैच खेला जाएगा अहमदाबाद में। टोटल यहाँ पर 46 गेम्स खेले गए, 23 टाइम्स बैटिंग फर्स्ट, 23 टाइम बैटिंग सेकंड। एवरेज फर्स्ट इनिंग अगर स्कोर की बात करते हैं तो यहाँ पर 195 है। हेड टू हेड की अगर बात करते हैं तो दोनों टीम्स ने टोटल 8 मैचेस खेले हैं, 5 बार जीटी जीता है, 3 बार एमआई जीता है। इस वेन्यू पे इन दोनों टीम्स ने 4 गेम्स खेले हैं, जीटी ने 4 बार जीता है, चारों गेम्स जीटी जीता है भाई। एक बार भी एमआई भाई अहमदाबाद में जीत नहीं पाया और चारों गेम्स को बैटिंग फर्स्ट करते हुए जीता है बाय द वे। ये मैं देख रहा था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगी। क्या पता इस मैच में चेस करे हैं तब देखेंगे। चलो एनीवेज अब आते हैं की प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। सबसे पहले गुजरात टाइटंस के वो कौन से प्लेयर्स होंगे, चुनिंदा होते हैं, तो शुभमन गिल से स्टार्ट करते हैं। इस वेन्यू में 26 इनिंग में 1243 रन से एवरेज 54 का है। एमआई के अगेंस्ट 15 इनिंग में 522 रन से एवरेज 34 का है। मस्त पिक रहने वाला है। साई सुदर्शन इस वेन्यू पे 1063 रन से 21 इनिंग्स में 53 का एवरेज है। एमआई के अगेंस्ट 6 इनिंग में 250 रन से एवरेज 41 का है। बट इस साल जो लास्ट ईयर साई सुदर्शन हमने देखा था उससे थोड़े से कम रन्स बने हैं इनके बल्ले से। वी आर एक्सपेक्टिंग मोर रन्स फ्रॉम हिम। जॉस बटलर इस वेन्यू पे 12 इनिंग में 524 बना चुके हैं रन्स, एवरेज 52.4 का है। एमआई के अगेंस्ट 12 इनिंग में 602 रन से एवरेज 54 का है। तो जॉस बटलर के 50 से तो लग रहे हैं भाई, हर सीम से भाई लग रहा है कि स्टैट वाइज की बना ही देगा। प्रसिद्ध कृष्णा वेन्यू पे 13 मैचेस में 22 विकेट्स एंड ही इज आल्सो द करंट पर्पल कैप होल्डर। एमआई के अगेंस्ट 11 मैचेस में 12 विकेट्स हैं। देन कम्स राशिद खान इस वेन्यू में 25 मैचेस में 25 विकेट्स। एमआई के अगेंस्ट अच्छा रिकॉर्ड है, 18 मैचेस में 21 विकेट्स हैं। कगिसो रबाडा को नहीं भूलना है, इस वेन्यू पे 9 मैचेस में 13 विकेट्स ले चुका है एंड एमआई के अगेंस्ट
अगेंस्ट 13 मैचेस में 14 विकेट्स। तो ये थे कुछ की प्लेयर्स गुजरात टाइटंस की तरफ से। अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस के कुछ प्लेयर्स की। क्विंटन डिकॉक की बात करते हैं, लास्ट मैच बहुत ही अच्छा था। इस वेन्यू पे उन्होंने एक ही गेम खेला बट 70 रन मार रहे हैं इस वेन्यू पे, तो मतलब ही विल अगेन दैट वाज व्हेन ही वाज इन एलएसजी। यस, पर अभी भी वो फॉर्म में, उसने लास्ट गेम में बता दी, तो मे बी भाई उसका बल्ला फिर से आज बोले। जीटी के अगेंस्ट उसने सिर्फ 4 ही मैच खेले हैं, उसका एवरेज 23 का है। सूर्य कुमार यादव नॉट इन फॉर्म, इस वेन्यू पे 5 इनिंग्स में 185 रन है, 46 का एवरेज है, गुड। इस टीम के अगेंस्ट उनका अच्छा एवरेज है। 7 इनिंग्स में उन्होंने भाई 316 रन मारे हैं, 52-53 का एवरेज है। मे बी कमबैक हो जाए स्टार्ट से। शेफिल्ड रदरफोर्ड भाई अगेन इस वेन्यू पे 6 इनिंग्स में 152 रन है, एवरेज उनका 25.33 का है। जीटी के अगेंस्ट उन्होंने कोई भी मैच नहीं खेला है अभी तक, क्योंकि पहले जीटी में ही थे। यस। जसप्रीत बुमराह इस वेन्यू पे 3 मैच में 3 ही विकेट है। जीटी के अगेंस्ट 4 मैच में 6 विकेट। अभी तक भाई वो विकेट लेस चल रहे हैं, पता नहीं भाई दिस इज द मैच जहां पर भाई 3 विकेट हैट्रिक मारते हैं। सबको कमबैक एक साथ करना पड़ेगा। फिर ट्रेंट बोल्ट, यार बहुत चांसेस है कि ये वाला गेम वो खेलेंगे। इस वेन्यू पे भाई उनके 6 मैच में 6 विकेट्स है। जीटी के अगेंस्ट 8 मैच में 8 विकेट, तो मतलब वो विकेट्स तो लेके जाएंगे, एक आध विकेट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये थे भाई दोनों टीम्स के टॉप प्लेयर्स। अब आते हैं कुछ मैचअप्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जीटी बैटर्स वर्सेस एमआई बॉलर्स से हम स्टार्ट करेंगे। तो साई सुदर्शन बुमराह की 17 बॉलों में सिर्फ 17 रन बना के एक बार आउट हुए हैं। ट्रेंट बोल्ट के 38 बॉलों में 43 रन बनाए हैं सुदर्शन ने और 2 बार आउट हुए हैं। बट ही हैज नॉट बीन डिसमिस्ड बाय हार्दिक, शार्दुल एंड दीपक चहर येट। शार्दुल दीपक जैसी बॉलिंग करा रहे ये लोग, तो हमें भी शायद आउट न कर पाए। ठीक है। गिल की बात करते हैं। गिल ने बोल्ट की 71 बॉल से 75 रन बनाए हैं और 2 बार आउट हुआ है। बुमराह की 38 बॉलों में सिर्फ 34 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुए, तो बुमराह थोड़ा सा इसको स्ट्रगल करवाता है रन बनाने में भी। शार्दुल के 45 बॉलों में 51 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुआ है। हार्दिक की 23 बॉलों में सिर्फ 19 रन बना के 4 बार आउट हुआ, तो हार्दिक के साथ थोड़ा सा मैचअप खराब है गिल का है। दीपक चहर की 72 बॉल्स में 101 रन मारे हैं बट 4 बार आउट भी हुआ है। एक चीज नोटिस करना, किसी भी बॉलर के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट इतना कोई बेहतर नहीं है, सिर्फ दीपक को अगर छोड़ दो, दीपक को तो सभी मारते हैं। बटलर की बात करते हैं। बुमराह के अगेंस्ट 73 बॉल्स में 69 रन बनाए हैं, 2 बार आउट हुआ है। बोल्ट के 28 बॉलों पे 32 रन बनाया, विकेटलेस हो गया है। शार्दुल ठाकुर की 49 बॉल्स में 69 मारे हैं, बटलर ने 2 बार आउट किया है उसने। वॉशिंगटन सुंदर बुमराह के अगेंस्ट 14 बॉलों में सिर्फ 12 रन बना के 2 बार आउट हुआ है। ट्रेंट बोल्ट की 19 बॉलों पे 37 रन बना के 1 बार आउट हुआ है। तो ये थे भाई जीटी बैटर्स वर्सेस एमआई बॉलर्स। अब बात करते हैं एमआई बैटर्स वर्सेस जीटी बॉलर्स। सिराज ने रिकल्टन को 9 बॉलें कराई हैं, सिर्फ 7 रन दिए हैं, 2 बार आउट किया है। राशिद ने रिकल्टन को 1 बॉल कराई है, 1 भी रन नहीं दिया, उसी बॉल पे आउट भी कर दिया है। राशिद ने डिकॉक को 70 बॉलें कराई हैं, सिर्फ 80 रन बनाने दिए, 3 बार आउट किया है। सिराज ने डिकॉक को 33 बॉल से 51 रन बनाने दिए, 2 बार आउट किया है। रबाडा ने इनफैक्ट डिकॉक को 86 बॉल्स कराई है, डिकॉक ने उसको 124 रन मारे हैं बट एक ही बार आउट कर पाया उसको। और प्रसिद्ध कृष्णा ने उसको डिकॉक को 2 बार आउट किया है, 25 बॉल में उसने 44 रन मारे भी है डिकॉक ने। स्काई पे आ जाते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने उसके 43 बॉल्स पे उसने 63 रन मारे, 2 बार आउट हुआ है। सिराज के अगेंस्ट स्काई 29 बॉल्स खेल के 65 रन मारे, सिर्फ 1 बार आउट हुआ है। रबाडा के अगेंस्ट 57 बॉल्स में उसने 89 रन मारे हैं, स्काई ने 3 बार आउट हुआ है। राशिद को उसने 78 बॉल्स में 108 रन मारे, 1 बार भी आउट नहीं हुआ है। तो राशिद के अगेंस्ट अच्छा है मतलब। और ये स्काई इस मैच में मे बी ही विल स्कोर रन्स। हार्दिक की बात करते हैं। यस, हार्दिक की बात करते हैं। राशिद ने हार्दिक को 38 बॉल्स कराई हैं, सिर्फ हार्दिक 28 रन बना पाए हैं, 2 बार आउट हुए हैं। प्रसिद्ध की 40 बॉल्स में सिर्फ 61 रन बना पाए हैं, हार्दिक 1 बार आउट हुए हैं। रबाडा की 41 बॉल्स पे सिर्फ 55 रन बना पाए हैं, 2 बार आउट हुए हैं। तिलक की बात करते हैं। सिराज ने तिलक को 15 बॉल में 25 रन देके 1 बार आउट किया है। प्रसिद्ध ने तिलक को 10 बॉल में सिर्फ 8 रन देके 2 बार आउट किया है। राशिद ने तिलक को 25 बॉल में सिर्फ 26 रन देके 2 बार आउट किया है। तो ये थे भाई मैचअप दोनों ही टीम्स के, मतलब अगेंस्ट द बॉलर्स एंड अगेंस्ट द बैट्समैन। ठीक है, अगर दोबारा देखने तो दोबारा एक बार देख लो, थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कौन सा बैट्समैन किस पे हावी, कौन सा बॉलर किस बैट्समैन पे हावी। ठीक है, तो अब आ जाता है इस मैच की प्रेडिक्शंस पे। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई एक जीटी ओपनर या तो साई या गिल मैक्सिमम 20 रन बना पाएगा, उसके अंदर पावर प्ले में जल्दी आउट होने वाला है, या तो बोल्ट या बुमराह। अगर आ गए ओपनिंग स्पेल डालने ये दोनों और फॉर्म में होंगे बेटा, तो ये पक्का ले जाएंगे। बटलर इस मैच में 40+ रन मारेगा गुजरात टाइटंस के लिए। क्विंटन डिकॉक मुझे लगता है पिछले मैच में सेंचुरी आई है, इस मैच में फेल हो सकता है। स्काई इस मैच में इंपॉर्टेंट होगा एमआई के लिए, उसका फॉर्म वापस आ सकता है, 40+ रन उससे एक्सपेक्ट करके चलेंगे। रिकल्टन भी एक अच्छे खासा स्टार्ट देगा एमआई को इस मैच में। या तो रदरफोर्ड या तो हार्दिक, एक क्लच इनिंग आने वाली है इन दोनों में से कोई एक बैट्समैन की एमआई के लिए इस मैच में मिडिल ऑर्डर में। और अगर नमन धीर ऊपर आता है थोड़ी बैटिंग करने, जैसे लास्ट मैच में आया था, तो फिर से वो स्कोर करेगा एमआई के लिए इस मैच में। जीटी के लिए विकेट्स निकालेंगे भाई सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट जरूर मिलेंगे उसके स्लोअर से। और फिर राशिद को भी यहाँ पर भाई अगेंस्ट उसका मैचअप, एमआई के अगेंस्ट बैटर्स के अगेंस्ट उसका मैचअप अच्छा है, तो वो भी यहाँ पर एक आध विकेट्स लेके जाएगा। और एमआई से सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल बॉलर भाई होगा बोल्ट और बुमराह। आप इस देखना, इस मैच में ये दोनों भाई अपना सिंगल हैंडली ट्रबल कर देंगे जीटी को, बिल्कुल, ऐसा मुझे लगता है इस मैच में। तो ये होगा
और ये वाला मैच कौन सी टीम हार्दिक को भी जीतेगी? एक आधो विकेट्स मिलेंगे वैसे। हाँ, हार्दिक को भी मिलेंगे, बट ये वाला मैच कौन जीतेगी सचिन? ये वाला मैच भाई इस बार मुंबई पहला मैच जीती, 4 मैच लगातार हारी, अब उनको भाई कमबैक की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि इस मैच में एमआई का कमबैक हो सकता है एंड मुंबई इंडियंस विल बी विनिंग दिस मैच, नॉट गुजरात टाइटंस। और पहली बार उनको अपने होम ग्राउंड पे हराएगी मुंबई इंडियंस, यस। बट फाइनल प्रेडिक्शन आएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। आफ्टर द टॉस प्रेडिक्शन चेंज भी हो सकती है ड्यू टू द टॉस, ड्यू टू द प्लेयर्स अनअवेलेबिलिटी या जो भी, तो टॉस पे दूंगा मैं आपको फाइनल प्रेडिक्शन। Yes. अब आ जाते हैं उस सेक्शन पे जहां पे आपके पास मौका है आपकी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी या फिर यूपीआई जीतने का। तो लेट्स डू इट, इट्स द बीएनबी क्विज टाइम। क्वेश्चन 1, इस मैच में टोटल नंबर ऑफ विकेट्स दोनों ही इनिंग्स में मिला के कितने गिरेंगे? क्वेश्चन 2, इस मैच में टोटल नंबर ऑफ एक्स्ट्रास दोनों ही इनिंग्स में मिला के कितनी पड़ेंगी? तो चलो अपने अपने कमेंट्स में मुझे आंसर्स बता दो, बट आंसर देने से पहले ये याद रखना कि ये जो भी प्राइस यहाँ पर जीतेगा वो सिर्फ सब्सक्राइबर को मिलेगा हमारे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर लेना। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल्ड है और आपका आंसर सही है तो आपको मिलेगी आपकी फेवरेट आईपीएल टीम की जर्सी या फिर यूपीआई। खूब सारे लोग ऑलरेडी जीत चुके हैं, अब अगली बारी आपकी हो सकती है, तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक कंडीशन और भी है कि आपको भाई मल्टीपल कमेंट्स नहीं करने। अगर आपने मल्टीपल कमेंट्स किए देन योर आंसर विल बी डिस्क्वालिफाइड। Yes. ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। मेरा नाम है सचिन, मेरा नाम है सब एंड टुगेदर वी आर बैरन मैटर्स। टेक केयर गाइस, बाय बाय।